Hi everyone, this is Asmita from Awam Express and we are at MCM College. So आजकल देखा जाता है कि usually elections में we always see there's a male dominated field. We see most men elections के time पे. But at this college we have our beautiful presidential candidates for this year and we'll be interviewing them. Although there were 4 candidates and one couldn't make it because of some reasons. So let's dive in with the interview. Hi everyone. So first let's start with a brief introduction. अपना नाम and where you are from. So my name is Manjot Kaur Sidhu and I am from Haryana. Hi guys, I am presidential candidate Aparajita Bali and I belong to Himachal Pradesh, Shimla. हाय गाइस, मेरा नाम निमृत है और मैं पटियाला से हूँ. Thank you. So what actually inspired you all to stand up for this post? क्या लगा आपको? Okay, so basically I am a hostler. तो हॉस्टल में रहते हुए 2 साल हो गए हैं, इस बार 3rd साल है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हॉस्टल में हैं. सो आई थिंक कि जो बाकी बच्चे फेस कर रहे हैं कि वो चीज़ मैं ना फेस करूं, इसलिए आई थिंक कि बच्चों में आगे हो कि एक दीदी थे जो ये चीज़ करवा के गए. सो दिस वॉज फॉर मी. That is nice. मैं चाहती हूँ कि एमसीएम में एक स्टूडेंट काउंसिल और स्टूडेंट के बीच एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो चीज़ हो रही है और नहीं हो रही है स्टूडेंट के हित में जाए. और बाकी मेरे को इंस्पायर इस चीज़ से हुआ कि मेरे बैचमेट्स ने मुझे खुद बोला कि मुझे आपके जैसी लीडर चाहिए. अगर वो चीज़ मेरे अंदर वो देख रहे हैं तो क्यों ना मैं इस चीज़ में आगे जाऊँ. मेरी मम्मा थे जो सबसे पहले बोलते थे कि तू इस चीज़ में जा जब तेरे बैचमेट तेरे साथ हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को प्राउड फील करवाऊँ जो मेरे अंदर एक स्पार्क देखते हैं, मैं वो चार्म करके दिखाऊँ. एक्चुअली मैं भी सेकेंड ईयर से खरीदना चाहती थी, तो अब 3rd ईयर में मेरे को फाइनली मौका मिला है. सेकेंड ईयर में मेरी अटेंडेंस कम रह गई थी, तो मैं चाहती हूँ जैसे हॉस्टल में मेरे को भी 2 साल हो गए, तो हॉस्टल वाले बहुत इश्यूज़ फेस करते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ. और फिर मैंने डे स्कॉलर से भी पूछा तो उनके भी बहुत इश्यूज़ हैं, तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ. Since you all talked about issues, तो क्या मेजर इश्यूज है हमारे कॉलेज में जो अभी तक सॉर्ट ही नहीं हुए हैं? बिकॉज हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल आई हैव सीन प्रोमिसेस, पीपल प्रॉमिसिंग मैनिफेस्टोज में, बट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं वो इश्यूज. तो फर्स्ट यू ऑल नीड टू नेम द इशू एंड हाउ कैन यू ऑल टेक अ स्टेप टू रिजॉल्व इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेजर इशू है दैट इज़ प्लेसमेंट सेल. ना ही कोई इंटर्नशिप्स के बारे में बताता है, ना ही प्लेसमेंट्स के बारे में. पता ही नहीं है कि आगे जाके क्या करना है. ये सबसे ज़्यादा मेजर इशू है. और ये टाइमिंग्स का भी थोड़ा इशू है, हॉस्टल में भी कॉलेज में भी. 11:30 से पहले बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो जिसको क्लासेस लगाने वो तो लगाएगा ही, एंड जिसको नहीं लगाने इट्स अप टू देम. तो ये थोड़े इश्यूज़ हैं टाइमिंग्स के भी. ये चीज़ें थी. प्लेसमेंट ही सबसे बड़ा इशू होता है पहली बात तो. और लीव के लिए भी लीव लेनी है तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ. एक छोटे मतलब इतना छोटा कैंपस है हमारा, मतलब यूनिवर्सिटी जितना बड़ा नहीं है, इसमें भी हम इतने धक्के खा रहे हैं. तो एटलीस्ट दीज थिंग्स शुड बी ऑनलाइन. जो कॉलेज के ऐप बनाए हैं उनका कोई तो फ़ायदा हो. सो दीज वर सम इश्यूज जो बच्चे फेस कर रहे हैं. मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है कि एक तो आपने एनईपी ओपन की है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे सेक वेक के सब्जेक्ट्स में डोले खा रहे हैं. लाइक मेरा मतलब है कि आप टीचर्स के पास जा रहे हो, वो टीचर अपने हिसाब से कर रहे हैं कि सेक में आप ये लो, आप वैक में लो. बेशक बच्चों की ट्यूशन है या नहीं है, उनकी लाइकिंग्स है उस सब्जेक्ट को लेने की कि चाहे नहीं है. मैं चाहती हूँ एक हेल्प डेस्क हो कि आप वहाँ जाओ और जो चीज़ इनको 3 दिन लग रहे हैं वो चीज़ आधे घंटे में हो जाए, तो फिर अथॉरिटीज़ भी परेशान नहीं होंगे और बच्चे भी परेशान होंगे. आई एम जस्ट सेइंग कि मैनिफेस्टो में चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन डे टू डे बेसिस में इंसान को अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो हर चीज़ साथ में फेस करूँ और हम दोनों स्टूडेंट और मैं दोनों साथ मिलकर इसका सोल्यूशन क्रिएट करें. जो कॉलेज में इश्यूज़ आ रहे हैं वो तो बेसिकली वॉशरूम्स का है कि सैनिटेशन बिल्कुल भी नहीं है और वेंटिलेशन भी नहीं होती है. और जैसे पैड्स की वेंडिंग मशीन्स जैसे एसजी में लगी है वैसे लगवाने को बच्चे बोल रहे थे. और एक इशू आता है लाइब्रेरी का कि लाइब्रेरी अब 4 बजे बंद होने लग गई, कहीं वो 7 बजे बंद होती थी, तो बच्चों को यहाँ से निकाल देते हैं तो जगह ही नहीं मिलती उनको कहीं जाने की, पढ़ने की. तो ये इशूज़. Yeah, we've taken a pause because our 4th candidate is here, Lavanya. So Lavanya, can you tell them about yourself thoda bahut? Surely. Hi, my name is Lavanya Pruthi and I'm a final year BCom student standing for the post of president and I'm a day scholar. अच्छा, so ask them एक सवाल which was कि कॉलेज में क्या issues हैं and how will you resolve those issues? My bad guys, we had another pause. Coming back to the question, क्या issues हैं कॉलेज में and how will you resolve them?
since it's my third year in this college, and there have been like so many issues I am facing, and so many other students of the college are facing. Like when I was in my first year, there was no 11:30 restriction of going out of the college. The day scholars had their common room with them. In the hostel, there are so many other issues going on as well कि उनको भी alternate day out कर दिया गया है. If we follow the guidelines under Punjab University, तो in Punjab University girls hostel में 24/7 की एक entry exit allowed है. Fine. Then why not at MCM? All right, I'm not even asking कि चलो आप मतलब 24/7 वाली कर दो. But the thing is कि alternate day outs is also not something what a hostler deserves अगर वो इतनी दूर आए हैं. प्लस इफ़ उनके पेरेंट्स उनको इतनी दूर भेज रहे हैं इतने प्यार से पाल के बचपन से, तो जो एनवायरनमेंट हॉस्टल के अंदर है, जो मुझे उनसे ही पता लगा है, वो भी वो नहीं डिज़र्व करते. वॉशिंग मशीन्स आर नॉट वर्किंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 months. द क्वालिटी ऑफ फूड एट मेस, वो उसमें इशू है. स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं वो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं. मतलब उनको फ्रूट्स की मतलब इनसफिशेंट डाइट है, फ्रूट्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं. दे आर जस्ट प्रोवाइडेड विद 1 banana, which is not sufficient at all. The prices are increasing in the mess as well, both in the hostel and in the college campus. So issues काफ़ी हैं, but the thing is कि no one ever takes their stand college authorities के आगे भी कि कैसे ये चीज़ें change हो सकती हैं. Fine. तो अगर जैसे last few years से हम एक चीज़ और देख रहे हैं, every time एक hostler is the president of college, and ना तो देखो हॉस्टल के अंदर कोई चेंज आया एज सच. कॉलेज कैंपस के अंदर तो मतलब आई लीस्ट एक्सपेक्ट कि कोई चेंज आ सके. तो दिस टाइम आई अपील कि एक डे स्कॉलर को चांस दे के देखो, चेंजेस डेफिनेटली आएंगे. सो Manjot, you talked about the issues कि ऐसा issues आपको लगता है कॉलेज में, बट उसका रिजॉल्व क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट सेल, सबसे पहले तो हम कमेटी बना सकते हैं टीचर्स की. But there's already a placement cell in यस, the college. मतलब कुछ ऐसे टीचर्स हों जो एक्टिव हों, एंड प्लेसमेंट सेल में हमेशा एक काउंसलिंग कमेटी भी होनी चाहिए. मे बी इट विल बी ऑफ ओनली साइकोलॉजी टीचर्स, कि सिर्फ वो हों, अलग से काउंसलिंग के टीचर्स चाहे ना हों, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. बच्चों को कई बार यही नहीं पता होता, चलो प्लेसमेंट्स नहीं है, एटलीस्ट ये तो पता हो कि मैम हमें आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है. कैरियर काउंसलिंग के लिए इतने पैसे देते हैं, इससे अच्छा कॉलेज में ही टीचर्स हैं साइकोलॉजी वाले. लाइक नताशा खैरा मैम हैज़ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग, सो शी कैन डू दीज थिंग्स. कि हमारे कॉलेज में इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो चीज़ कर सकते हैं. बाकी 11:30 वाला रूल, उसके लिए हम प्रिंसिपल मैम को बोल सकते हैं कि डे स्कॉलर्स ऑल्सो हैव सम इमरजेंसी सम टाइम. कई बार होता है कि मतलब हॉस्टलर्स हैं, चलो 10 से 12 वाला उनका रूल है, बट तब भी वो मतलब किसी टाइम पे तो जा ही सकते हैं. एक पीरियड फ्री है, देन दे कैन गो एंड रेस्ट 1 घंटे के लिए, खाना खा सकते हैं. बट अगर 11:30 तक उनकी कोई क्लास ही नहीं है तो उनको वैसे ही बैठना पड़ता है. ऑल्सो शेड्स भी नहीं है वहाँ पे, जैसे आज बारिश हो रही है तो आज वहाँ बैठने की अरेंजमेंट ही नहीं है, सभी बच्चे लाइब्रेरी में ही जा रहे हैं. तो एटलीस्ट वी कैन डू कि गोल्डन जुबली हॉल एंड मल्टीमीडिया हॉल में हम वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करवा सकें कि बच्चे वहाँ बैठ सकें, अगर आपने शेड्स नहीं लगवाने, वरना तो एटलीस्ट शेड्स होने ही चाहिए. पेरेंट्स के बैठने के लिए जगह नहीं है हॉस्टल में. तो वी आर थिंकिंग कि जो AB ब्लॉक है वहाँ पे लॉन्ड्री है, और EF में भी वैसी ही सेम जगह है, वहाँ पे कैफेटेरिया है, बट इट्स शट डाउन पिछले लास्ट ईयर से. और उसको हम कर सकते हैं कि लॉन्ड्री को उस साइड शिफ्ट करके, क्योंकि पेरेंट्स को हॉस्टल एंटर करने की परमिशन नहीं है, तो उनको वहाँ बाहर एटलीस्ट जो शेड वाला एरिया है वहाँ पे बिठा सकें. एक उनके लिए कंफर्टेबल प्लेस हो, थोड़े सोफ़ास कुशन्स हों, क्योंकि बारिश आती है, पेरेंट्स आते हैं और उनको छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को. पेरेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनके लिए भी जगह हो, एटलीस्ट उनको बैठने की जगह तो देनी चाहिए, इफ़ नॉट रिफ्रेशमेंट्स. क्या द सेम क्वेश्चन फॉर यू? मेरा मानना ये है कि हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा तो वो स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा. रही बात मेन इश्यूज़ की, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे सैक वैक के सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हेल्प डेस्क है, मतलब हम बना सकते हैं. रही बात लाइब्रेरी की, जब पिछले साल तक ये चीज़ 7 बजे तक हो सकती है, इस साल ऐसा क्या नया है जो इस साल नहीं हो सकती? इफ़ वी हैव नॉट वैलिड रीज़न, देन व्हाई दे आर इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग थिंग्स? बस मेरा यही क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है, चीज़ें कुछ और बताइए, फीस किसी और तरीके से दी है, तो हम इम्प्लीमेंट क्यों करें? लाइक मेरा सिर्फ यही बोला, मैंने कैंपेनिंग में भी यही बोला, हम पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों बने? सो व्हाट वाज द रीजन गिवन कि लाइब्रेरी इतने बजे से इतने बजे तक? नो रीज़न, नो एंड रीजन. नो वन आस्क फॉर अबाउट इट.
मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ठीक है जब हम कोई रीज़न भी नहीं दे रहे। और इन्होंने कहा कि मेस फूड क्वालिटी ख़राब है। मैं देखती आई हूँ कि पिछले 10 सालों से मेस फूड चेंज नहीं हो सकता, और हम स्टेप इनटू अथॉरिटी में नहीं गए हैं। हमें नहीं पता कि अथॉरिटी कैसे काम करती है। एक बार ही हम स्टेप इनटू जाएंगे, हमें पता चलेगा। हाँ, जो इन्होंने बोला कि बनाना हो सकता है वो हो सकता है, बट चेंज नहीं हो सकता मेन्यू। ये मेरा कहना है। झूठे प्रोमिस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो हमने इधर ही घूमना है, सब बोलेंगे कि झूठे प्रोमिस करके चले गए। तो मेरा ये मानना है। बाकी सोल्यूशन डे टू डे बेसिस में अलग अलग है, तो हमें उस तरीके से चलना है। राइट। तो जो हॉस्टलर्स को मेन इशू आता है वो 10 से 12 वाला है कि उनको अंदर एंटर नहीं करने देते। बोलते हैं कि सफाई कर रहे हैं, लेकिन रूम्स की सफाई तो वैसे भी नहीं होती, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है कि उनको अंदर नहीं जाने देते। और ऐसे ही सेम जो 11:30 वाला है डे स्कॉलर्स के लिए, कि उनको कभी कभी इमरजेंसी भी आ जाती है, तो उनको फिर भी धक्के बहुत ऑफिस से खाने पड़ते हैं जाने के लिए। और लाइब्रेरी रही तो लाइब्रेरी बहुत छोटी है, क्योंकि उसमें इतना बड़ा टेबल है। अगर वो टेबल रिप्लेस कर दिया जाए और छोटे छोटे वाले टेबल आ जाए तो ज़्यादा बच्चे फिट आ सकते हैं। ऑलराइट। और जैसे कॉमन रूम है, अभी पहले होता था, अब उसको क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे 6 और 8 क्लासेज हैं, वो बहुत बड़ी हैं, अगर उनको कॉमन रूम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत बच्चे फिट आ सकते हैं उनमें भी। Okay, I'll start from very basic चीज़। गर्ल्स कॉलेज है, वॉशरूम्स की कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक। सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स जो होती हैं पैड्स की, दैट डज नॉट वर्क। सोप डिस्पेंसर्स नहीं है वॉशरूम के अंदर। 11:30 वाला रूल ऑब्वियसली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर नहीं था। कॉमन रूम हमारे पास था। उसके बाद जो स्टूडेंट काउंसिल आई, उन्होंने भी प्रोमिस किए, आई वोंट से कि फेक या कुछ भी, बट वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, हमें वो चीज़ें वापस नहीं मिली। राइट। एंड टॉकिंग अबाउट हॉस्टल, द क्वालिटी ऑफ फूड वाली चीज़, मतलब मेन्यू में भी आई हैव गॉट टू नो कि उनको चेंजेस चाहिए। द प्रेसिडेंट हु वाज बिफोर नैन्सी, शी गॉट चेंजेस तब भी। तो अगर आप कह रहे हो कि चेंजेस मेन्यू में नहीं आ सकते या कुछ, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। चेंजेस आ सकते हैं। उन्होंने मेन्यू रोटेट करवाया है। परांठा वाली चीज़ was there. Last time when I went to Block B yesterday, so I got to know this from them. All right. So the conclusion is कि मेन्यू नहीं चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो अगर सकता हमें नहीं पता अथॉरिटी कैसे काम करती है। अगर हम स्टेप इनटू जाएंगे, हमें चीज़ें पता चलेगी, उस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। Right. But अभी तक नहीं, तो उसका कोई रीज़न ही होगा, वो हमने क्लैरिफाई करना। राइट। All right. तो ये इशू चल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम अथॉरिटीज़ तक उस चीज़ की लेटर नहीं देंगे या कुछ नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। उसके लिए तो हमें खुद ट्राई करना पड़ेगा। राइट। तो इश्यूज तो हैं काफ़ी, लेकिन आएंगे। और भी क्लासेस Yeah. So abhi now you all four of you guys are contesting for the elections, and everybody hopes कि हम जीत जाएं. But what if you lose? Will you still work for the college? Will you still work for the upliftment, and how? बताओ. या तो अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट। फाइनल ईयर में मैं हूँ। तो फर्स्ट ईयर्स वाले जो आए हैं इस बार फ्रेशर्स, उनको एडमिशन के टाइम पे इस बार काफ़ी इश्यूज फेस किए गए हैं। थोड़ा कॉलेज की तरफ से इतनी कॉल्स वगैरह नहीं आ पाती थी, या वो कहीं दूर रहते हैं। एंड द हिमाचल थिंग हैपेंड, देन वो काफ़ी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई जिसके करके दे वर नॉट एबल टू कम टू द कॉलेज या फिर ऑफिस आके बात करना। आई केम माई सेल्फ, उनकी एडमिशन्स में मैंने तब भी उनकी हेल्प कराई है। कोई सेक्शन इशू था चेंज का, वो सब मैं खुद साथ खड़ी हूँ कि एटलीस्ट मैंने अपने टाइम पे जो इश्यूज़ फेस किए हैं वो इश्यूज़ वो लोग ना फेस करें। ठीक है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पोस्ट हो, अगर आपको वैसे भी किसी की हेल्प करनी है आप वो अपनी दिल से करोगे, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे कॉलेज में हो चाहे कॉलेज के बाहर हो। ठीक है। एंड इफ़ आई ऑब्वियसली डोंट विन बाय एनी चांस, तो जो भी जीतता है मेरी उसको बहुत अच्छी विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ टू देम। उनको भी कहीं कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है या कुछ होता है, आई स्टैंड विद ईदर ऑफ देम, जो भी जीतता हो या निम्रत. तो मेरा मोटिव इलेक्शंस में खड़ने का ये नहीं था कि मैंने जीतना है। मेरा ये था कि जो हॉस्टल और कॉलेज है उसको बस घर बनाना है, कि क्योंकि हॉस्टलर्स घर से दूर आते हैं तो अनदर होम बने उनके लिए। तो उसके लिए अगर मैं नहीं जीतती, मैं तब भी ट्राई करूँगी। जैसे अभी सारे लोग हॉस्टल में अपने अपने रूम्स में कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है, कोई निकलता नहीं, दोस्त नहीं बनाता। तो मैं चाहती हूँ कि कॉमन रूम्स में एक्टिविटीज़ हो और फिर मैं होस्ट करूँगी वो एक्टिविटीज़, और कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ होस्ट करती रहूँगी ताकि घर जैसी वाइब आती रहे।
देखो, पहली बात तो ये सबने जीतना ही है, और अगर नहीं भी जीते तो भी एक दूसरों के साथ ही रहना है हॉस्टल में। तो कोई, हमें सिर्फ काम से मतलब है, कोई भी जीते बस काम होना चाहिए। हमें गाइडेंस लेनी है, हम अकेले कुछ नहीं है। अगर हमें गाइडेंस मिलेगी, हम गाइडेंस देंगे तभी वर्क होगा, चाहे हम जीते चाहे नहीं। रही बात मेरे हेल्प करने की, तो आप किसी से भी प्रूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैं इलेक्शन के लिए हेल्प करूँगी, मैं पिछले 3 सालों से भी हेल्प करते आई हूँ सबका। ओके, दिस इज सेम फॉर मी। मेरे भी बहुत दोस्त हैं हॉस्टल में, 2 साल से वही हूँ, 3rd ईयर है, और अभी भी मैं सभी बच्चों की हेल्प करती हूँ। कोई भी 1st ईयर 2nd ईयर, चाहे सीनियर है या जूनियर है, आई हेल्प एवरीवन। हेल्प चाहिए भी होती है कई बार, तो हेल्प करते भी हैं, और हेल्प इसीलिए करते हैं बिकॉज आई एम गुड फॉर एवरीवन। और मेरे ग्रुप्स में भी अभी मैसेज आते हैं जो हमने बनाए हैं कि कैंडिडेट्स हम खड़े हैं, तो उसमें भी बच्चों के मैसेज आते हैं कि दीदी आई डिडंट गेट दिस बुक, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मुझे बुक नहीं मिल रही है, या तो शॉप बता दो, या फिर प्लीज़ यू कैन बाय दिस फॉर मी। लाइक बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पता है कि दीदी विल हेल्प, सो दे आर टेक्सटिंग मी दीज थिंग्स। That is so nice. Okay, so frankly speaking, everybody is aware of the MCM GD scene, and college के बाहर you step out, how you feel? कितना, I would say as a girl, when I go out of this college, I feel very unsafe. कि धीरे धीरे करके loud music चल रहा होता है cars में, 4-5 guys sitting in a car, शीशे down, that makes you very uncomfortable. So I don't know if the college can help with that. College के authorities में है, but if given a situation, what can you do about it? Because these are the women of your college only. सो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे वैलेंटाइन वीक होता है, उसमें एक भी गाड़ी को ऐसे निकलने नहीं देते हैं, तो Yeah. जब वैलेंटाइन वीक में इतना कुछ हो सकता है, तो बाकी दिन में भी ये चीज़ सिमिलरली हो ही सकती है। So what, नहीं होना चाहिए ऐसे। उतनी सिक्योरिटी तब भी लगा दें, एक हफ्ते के लिए लग सकती है, तो वो पूरे साल में उनको प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं, This कई बार is- क्लास तक भी आवाज़ें आती हैं उनकी। this is something that the administration needs to work on. यस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, दे कैन से कि हाँ सिक्योरिटी लगा सकते हैं, बट हमारी जो लोकल पुलिस है उनको भी पता ही है। जब वही पॉइंट है सेम कि अगर वैलेंटाइन वीक में इतनी सिक्योरिटी से सब कुछ स्मूथली चल सकता है, Definitely. इलेक्शन टाइम स्मूथली चल सकता है सब कुछ, देन व्हाई नॉट होल ईयर इट कैन True. कंटिन्यूड। हम हर चीज़ नहीं रोक सकते हैं, और पिछले साल भी यही बात हुई थी कि हम गेड़ी बंद करवा देंगे, कर देंगे, हुआ नहीं। उसका भी हमें वैलिड रीज़न नहीं दिया गया। हम हर गाड़ी को रोक भी नहीं सकते, बट अगर ये सिचुएशन मेरे काउंटर में आती है, किसी को भी काउंटर होती है, मेरे पास कोई लड़की आती है कि ये चीज़ हुई है, मैं उसके साथ खड़ी मिलूँगी, मैं लोकल पुलिस के पास जाऊँगी, जो भी एक्शन लेना होगा मैं साथ रहूँगी। उसका रीज़न या उसका आगे जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी हो, आई डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट। तो जैसे यहाँ बाहर हमने देखा है कि कभी कभी पुलिस खड़ती है, लोकल पुलिस, तो अगर वो रोज़ खड़े तो फिर वो गाड़ियों को रोक देते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बार कोई गेड़ी लगाए तो ऐसे रिजॉल्व हो सकता है ये फिर। तो इस बात पे तो मतलब सारे एग्री करते हैं कि हम गेड़ी वाली चीज़ नहीं रुकवा सकते, बिकॉज वो रोड है, ठीक है, वो किसी की है नहीं है। Yeah. तो वो कोई भी वहाँ पे कुछ करे, बट द सेम थिंग आई एग्री अपॉन दैट कि देखो, इवन आई एम अ गर्ल, ठीक है, Yeah. इफ समथिंग हैपेंस विद मी अराउंड, तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि कोई आके मेरे साथ खड़े ऐसी टफ सिचुएशन में, चाहे वो कहीं पे भी हो, कॉलेज के बाहर नहीं कहीं भी हो, राइट। तो वही बाकी कॉलेज के बाहर की अगर बात करी जाए, तो सिक्योरिटी फोर्स हम बढ़ा सकते हैं पुलिस की, कि ऑन पॉइंट अगर कुछ हो जाए तो देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ दैट। So you guys are competitors, and you all need to describe each other in one word. बताओ. We'll start with Manjot. One word for everybody. Okay. Yeah. For Aba, we'll start with Aba. बताओ. ओके, सो अपराजिता के तो इंस्टाग्राम का नाम ही है अपराजिता द वॉइस, Yeah. सो आई विल से कि वो सबके वॉइस बन सकती है, Yeah. शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। Uh-huh. एंड अबाउट निम्रत आई विल से दैट जैसे उसने बोला जीतने के लिए नहीं खड़ी हुई है, बट एक्सपीरियंस, बट शी विल बी गुड फ्रेंड एवरी टाइम, सभी हॉस्टलर्स के लिए वो सबके लिए अच्छी फ्रेंड थी और रहेगी भी। एंड लवन्या, मैं इनको नहीं जानती थी मतलब शुरू से, मुझे अभी इलेक्शंस में पता चला, बट स्टिल आई विल से दैट शी इज़ कॉन्फिडेंट गर्ल। That is nice. सेम गोज़ फॉर लवन्या, शी इज़ कॉन्फिडेंट, सबको पता है, दिखता है। Yeah. और निम्रत के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमने देखा है हॉस्टल में कैसे थे, ये अपने जोन से बाहर निकल गए, तो हमें इनको ग्रो करते हुए अच्छा लगता है, देखते हुए अच्छा लगता है। मंजोत को मैं बोल सकती हूँ कि इनकी वॉइस क्रिएट हो सकती है, जैसे ये मेरे लिए बोल रहे हैं, वैसे मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ दिखता है। True. तो पहले मनजोत के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी दोस्त है,
जिसकी भी Okay. बन जाती है जेन्युइनली बहुत अच्छी तरह निभाती है पूरा। और जैसे आभा का तो यही है कि ये वॉइस, हाँ, क्योंकि इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा एम्पावरफुल है कि ये मदद करेगी आगे जाके। और लवन्या को मैं पहले नहीं जानती थी, अभी जान रही हूँ, बट वही सेम कि बस मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट लगते That हैं। is nice. Lavanya. सेम, क्योंकि बिकॉज आई एम अ डे स्कॉलर, ये तीनों हॉस्टल है, तो इतनी हमारी इंटरेक्शन कभी नहीं रही है व्हेन आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। बट द थिंग आई लाइक अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम इज कि सारे कॉन्फिडेंट हैं, आगे आए हैं। हाँ. ठीक है, एज सच आई एम नॉट Yeah, familiar yeah, with them ऐसे अकेले, बट bro, I love your sense of humor. Uh-huh. Her reels on Instagram are actually great. That is something we Yeah. need to explore. Yeah. I think MCM के election कुछ friendly नहीं हो रहे हैं। Yeah, about that, friendly है but थोड़े low impact है। जैसे बाकी colleges में elections होते हैं, there's so much hype about it, सबको पता है elections है। So यहाँ थोड़े low impact, low key elections है। Do you Yeah. think that's a good thing or that's not? बाकी कॉलेजेस में ये चीज़ है बिकॉज दे हैव दिस पार्टी सिस्टम। हम्म, ठीक है, हम्म। हमारे में वो नहीं है। एंड आई एक्चुअली लाइक दिस थिंग अबाउट कॉलेज की चीज़ें आर फ्रेंडली। हम्म। वी टेक दिस एज अ फ्रेंडली स्पिरिट की ठीक है, वी Yeah. आर कम्पीटिंग, बट आफ्टर ऑल हम सारे खड़े तो एक दूसरे के साथ है। तो वहाँ पे वही है चीज़, बस की पार्टीज करके ओवर हाइप्ड है। Yeah. ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीएम की हाइप नहीं है, Uh-huh. हमारी भी इस बार पूरी हाइप है। That is good. Yeah, this time there Uh-huh. really is hype of MCM. हाँ, इस बार ही हाइप हुई है, पिछले 2 सालों से वैसे बिल्कुल हाइप नहीं थी इलेक्शंस की। Okay. इस बार ही सबको पता चलने लगा है, नहीं तो पहले तो कोई उठ के आता भी नहीं था इलेक्शंस की वोटिंग करने के लिए। मेरे को लगता है इस बार ज़्यादा होगी पोलिंग। हाँ, सेम गोज़ फॉर मी। पोलिंग इस बार ज़्यादा होगी और हाइप सच में ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में ना ही इतनी रैलीज निकली है, ना ही कुछ और हुआ है। Okay. बहुत हाइप से, और शायद इंटरनली भी बहुत कुछ चल रहा है। That is nice. सेम फॉर मी। पहले हॉस्टल में कोई बात ही नहीं करता था, ये होता था एक ही तो कैंडिडेट है, चलो इसको वोट कर देंगे। बट दिस टाइम हॉस्टल से 3 कैंडिडेट्स हैं, तो सबके बीच में चर्चा होती है कि अब वोट किसको करनी है, कौन ज़्यादा अच्छा है। Okay. अरे वो दीदियाँ हैं, वो दीदियाँ हैं, उन्होंने ये बोला है। तो दीज थिंग्स आर देयर। हाइप तो बहुत है इस बार। That is nice. Acha, so now if there's a situational question here, कि there is something that the students are standing for and that's correct. But if you stand up with them, that means you are upsetting the administration of the college and the principal. So will you stand up with the students or will you understand the administration? ओके, सो आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स सिचुएशन। एग्जाम्पल देके बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हॉस्टल में मशीन्स नहीं चल रही हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन विल से कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं, हम नहीं ला सकते नई मशीन्स। बट फीस कहाँ गई? तो हमें तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ना है ना, कि उनको मुश्किल होती है। एक तो पहले ही 5 बजे तक क्लासेस हैं और ब्रेक भी इतना कम, फिर उसके बाद आके वो कपड़े भी वॉश कर रहे हैं बच्चे। इट्स सो डिफ़िकल्ट। और वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, सबको कपड़े हाथ से धोने नहीं आते हैं। सो मैं तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमेशा खड़ूंगी, Yeah. क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से ही हम लीडर बने हैं। तो इट्स Okay. स्टूडेंट्स आर फर्स्ट। मेरे मैनिफेस्टो की सबसे पहली चीज़ यही थी जब मैं नॉमिनेशन के लिए गई थी कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है। आज तक मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्टूडेंट खड़े हैं डिसिप्लिन तरीके से, अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो मुझे स्टूडेंट का साथ चाहिए, मुझे स्टूडेंट का साथ चाहिए और स्टूडेंट को मेरा साथ चाहिए। दैट्स इट। तभी एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज लीडर इज़ नथिंग फॉर द कॉलेज अकेला। That is true. सी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स। ठीक है, अगर फिर उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन राइट हुई तो उसका सपोर्ट, अगर स्टूडेंट्स राइट हुई तो उसका The सपोर्ट। question क्योंकि was कि students सही है, but you have अच्छा। to upset the administration if you stand up. नहीं, देन आई स्टैंड अप फॉर द स्टूडेंट्स। Okay. कॉलेज स्टूडेंट्स का है, अथॉरिटीज़ का नहीं। ठीक है, पहली बात तो अगर बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ट्रस्टिंग ऑन अथॉरिटीज़ की, हाँ वी आर ऑन द राइट हैंड, सेफर हैंड्स पढ़ने आ रहे हैं, तो उनकी बात भी कॉलेज की तरफ से सुनी जानी चाहिए। ठीक है, एंड अगर वो मुझे, मैं उनको रिप्रेजेंट करके आई एम कमिंग हेयर टू रेज देयर वॉइस, तो ऑब्वियसली आई विल हेल्प द स्टूडेंट्स आउट फर्स्ट। ठीक है, या So you all have to name one amongst you all कि आपको अपना competition कौन लगता है. So Manjot, we'll start with you. Whom do you think is your biggest competitor here amongst these girls? हॉस्टल में भी जैसे सेम ही बात चल रही है। सो माई बिगेस्ट कंपिटिटर इज़ अपराजिता। Aprajita, okay. फॉर मी शी इज़ माई बिगेस्ट कंपेटिटर। Manjot, okay. फॉर मी अपराजिता। Aprajita, all right. I'd also say मतलब अपराजिता या मंजोत में से देयर शॉली इसकी दोनों हॉस्टल की है। आई एम अ डे स्कॉलर थिंग अगेन। So about that, मोस्ट ऑफ since- द स्ट्रेंथ कॉलेज की इज इन हॉस्टल Hostel. आल्सो ना, जो वोट डालने आती है पोलिंग एंड ऑल। so आपको like आप तीनों हॉस्टलर्स हो एंड लवाना एज अ डे स्कॉलर,
तो व्हाई डू यू थिंक कि डे स्कॉलर को नहीं या हॉस्टलर वुड बी बेटर फॉर दिस पोस्ट? या एक्चुअली आज तक नहीं हुआ ये चीज़। मैं भी चाहती हूँ कि डे स्कॉलर बने, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है। लेकिन हॉस्टलर की चीज़ें अलग होती है। देखो, इन्होंने 2 साल तक ये चीज़ें नहीं पता की है कि हॉस्टल में क्या चीज़ें रन हो रही है, क्या इशू है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं मेन्यू चेंज, आपने ये चीज़ नहीं बोली, लेकिन आप सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, बोली है, आपने नहीं बोली ये चीज़, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप जब वहाँ रह रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ कैसे होनी है और ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आपको वो चीज़ पता लगती है। अदर देन दैट कि जो डे स्कॉलर है वो हॉस्टलर इतनी ज़्यादा देर तक नहीं आ सकते। हम वहाँ रात को भी है, दिन को भी है, सुबह भी है। हॉस्टल का काम भी करेंगे, कैंपस भी करेंगे, चाहे 5 बजे करवा लो, चाहे 6 बजे करवा लो। ओके। ओके, सेम वही हाँ कि जी। हॉस्टल की प्रॉब्लम हॉस्टलर ही समझ सकता है। हाँ, हाँ। 2 साल से हम वहाँ हैं, 3rd ईयर हो गया है, तो हमें ही पता होती है वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल डे स्कॉलर आएगा और वो बोलेगा कि हम ये चीज़ करवाएंगे, 8 बजे तक आउटिंग करवाएंगे, पर वो इम्पॉसिबल है, हाँ, हाँ। क्योंकि वो कई सालों से वही चीज़ चल रही है। बोलेंगे कि मशीन्स लगवाएंगे, इनको ये भी नहीं अभी पता होगा, नॉट टू ऑफेंड यू, बट फिर भी कि एक ब्लॉक में मशीन्स कितनी हैं, इनको ये काउंटिंग भी पता नहीं होती। सो देन वही बच्चों को लगता है कि शायद डे स्कॉलर्स फेक प्रॉमिसेस ही करने आए होंगे एंड ऑल। And Lavanya, why do you think कि you better as a day scholar for these मेरा schools? फाइनल ईयर है कॉलेज में, हाँ। 2 सालों से माय फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आई एम सीइंग कि हॉस्टलर इज द प्रेसिडेंट। इतने टाइम से तब तक चेंज क्यों नहीं आया? हॉस्टल में ही चेंजेस अगर दिक्कत आ रही है अभी भी काफ़ी, हमारे कैंपस में तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ आए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं है, एंड लड़कियों की उन्हीं बेसिक चीज़ों के लिए कंप्लेंट है। तो तब नहीं हुआ, तो मतलब आई हैव दिस क्वेश्चन, अब क्या श्योरिटी है कि हो जाएगा? एक्चुअली मेरा ना जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने यही चीज़ बोली थी कि हमने कभी स्टूडेंट काउंसिल को क्वेश्चन मार्क पुट अप नहीं किया। अगर हम शायद उस टाइम ये चीज़ बोलते स्टूडेंट काउंसिल को कि ये चीज़ नहीं हुई, शायद वो डिफरेंस क्रिएट हो सकता था। यही मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बनूँ, बीइंग अ हॉस्टलर, डे स्कॉलर डजंट मैटर। अगर मेरे पास कोई बंदा आए कि ये क्वेश्चन मार्क है, आपके मैनिफेस्टो में ये चीज़ है, क्या आप इस इशू को लेकर गए हो या नहीं, तो मैं आंसरेबल रहूँगी। क्वेश्चंस राइज हुए गए थे, Okay. ठीक है, आंसर उनको नहीं मिले। ट्रांसपेरेंसी जो मुझे बच्चों से सुनने में आया व्हाइल आई टॉक टू स्टूडेंट्स वाज कि ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता कोई। एक बार किसी को बोल दो, 2 बार बोल दो, पीछे लग लग के काम करवाना पड़ रहा है, टेलिंग अस कि हम अगर आ गए हम करेंगे, ठीक है। तो मतलब फिर क्या पॉइंट है अगर बोल बोल के भी वो काम नहीं हो पा रहा? मैंने आई एक्चुअली ड्रॉप दिस वन MCM मैनिफेस्टो थिंग ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें आई एडेड अ गूगल फॉर्म का लिंक कि इफ़ यू हैव एनी इशू तो आप मुझे भेजो, एंड न्यूमरस ऑफ दोज क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स वर फ्रॉम हॉस्टल। तो मतलब आई वांट टू नो दिस थिंग कि अभी तक भी वो चीज़ें नहीं हुई, तो या इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो जो कि इन्होंने QR कोड डाला था, बहुत अच्छी चीज़ है। बीइंग अ हॉस्टलर इनको नहीं पता चीज़ें। आप बोल रहे हो कि पिछले साल ये चीज़ें नहीं हुई, उसका तो मैं आंसर नहीं कर सकती ना, पिछले साल क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ है। क्वेश्चन तो आप कह रहे थे क्वेश्चन ये है कि हॉस्टलर का काम हुआ है नहीं। EF ब्लॉक में वाईफाई नहीं था, टीवी नहीं था, वो हुआ है। वाईफाई भी नहीं चलता। वो अब नहीं चलता क्योंकि अब काउंसिल का टेन्योर खत्म हो रहा है, काउंसिल चाहिए, तो उसका मेरा मैटर नहीं है, मैं आंसर नहीं करूंगी उस चीज़ को। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कैपेबल हूँ, मैं उस चीज़ के लिए करूंगी और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं करूंगी। आप 6 बजे आ सकते हो अगर कोई बुलाएगा, आपको अथॉरिटी। अच्छा, आप कितना टाइम लगेगा आप आने में? लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ, ओके, जस्ट आई ऑल्सो वांट टू हाँ से जी, हाँ जी। समथिंग कि वही बात है, किसी ने क्वेश्चन मार्क पुट नहीं किया, बट बीच में लास्ट ईयर हमारी आउटिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि फॉर सेफ्टी इश्यूज़ हम बच्चों को आउटिंग देंगे ही नहीं, तो सबने बोला कि हमें तो आउटिंग चाहिए। बच्चे इकट्ठे हुए, देन जो पिछले साल वाले प्रेसिडेंट थे, मतलब पूरी स्टूडेंट काउंसिल थी, दे सेड कि हम जाके आते हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाके इशू मत क्रिएट करो कि हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे वेंट और उन्होंने ये किया कि अगर पेरेंट्स चलो मैसेज कर देंगे बच्चे के कि वो जाएं तो वो जा सकते हैं, और हुआ। एक दिन में 100 डे आउट की पर्चियाँ भी कटी हैं, 100 पर्चियाँ भी कट हुई हैं। तो ये चीज़ हुई है, अगर हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया, दे वेंट और ये बात हुई। पहले किसी ने और किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क ही नहीं किया, टीवी के लिए किया कि मैम वो बहुत छोटा है, तो इस पर बड़ी LCD भी लगाई। वाईफाई था पिछली बार, EF, हाँ जी, आई एम इन E ब्लॉक, हाँ जी, तो वही जो ब्लॉक के क्वेश्चन हाँ। EF ब्लॉक से ही सारी चीज़ें हो रखी है, EF ब्लॉक में ही हर चीज़ हुई। तो मेरा मैनिफेस्टो में यही था कि CD ब्लॉक, AB ब्लॉक, जब प्रेसिडेंट बनना है या कुछ भी बनना है, आपको पूरे कैंपस का देखना होगा। मेरा पॉइंट यही है, जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें इसमें। ये चीज़ें हर बार चाहती हैं आप राजिता, नहीं हो पाता। अब वो तो मैं नहीं आंसर करूँगी। ठीक है, चलो दैट मे बी अ डिफरेंट पर्सन हु इज लीडिंग दैट मे बी, बट
चांस तो दो ना फिर टेस्ट कॉलेज को इस बार में। ओके, सो एज अ वुमेन आपके लिए आज़ादी क्या है? ठीक है, इंडिया में हम रह रहे हैं, वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। हाँ। ठीक है, लड़कियां अभी भी डरती हैं बीइंग इन चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ बहुत लड़कियां बाहर से आई हैं, फ्रॉम पंजाब साइड, हिमाचल साइड, बहुत जगह से चंडीगढ़ आई हैं थिंकिंग कि इट इज़ सेफर। उनके पेरेंट्स के लिए है कि ठीक है चंडीगढ़ सेफ है, बट यहाँ पे अभी भी वो लड़कियां बाहर नहीं जा पाती। उनको डर लगता है जेन्युइनली कि क्या हो जाएगा अगर हम बाहर गए। इंडिया में और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स का भी एक कंसर्न रह जाता है इस चीज़ को लेके, तो नहीं फील करते यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट। तो इश्यूज ऐसे काफ़ी हैं कि नहीं बाहर जा पा सो रहे हैं। इंडिपेंडेंस इज द मेन इशू कि हमें वो मिल ही नहीं पा नहीं रही है मिलती। आज़ादी। दैट इज बिकॉज की सेफ्टी नहीं पहले है। तो अगर MCM का ही हम देख लें, ठीक है, हम कहते हैं चलो हम कॉलेज के बाहर जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, गेड़ी चल रही है, गाइस आउट देयर Yeah. स्टेयरिंग एट यू, तो आप उनको देख के पहले तो अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो गलती या हम लड़की हैं इसमें कसूर नहीं है, मेंटालिटी में फ़र्क है। ठीक है, और वो मेंटालिटी लड़कों को भी समझाओ ना कि अपनी ठीक करो। या सेफ्टी कंसर्न तो मेन हमारा इसी चीज़ से चल रहा है। Truly. इतने इश्यूज हमारे यहाँ पे हो ही जा रहे हैं। ठीक है, बाहर भी होते हैं, कोई क्वेश्चन उन चीज़ों पे भी नहीं उठाता, समझाया भी जाता है। आप अपनी बेटी को समझाओ, बेटी हाथ से निकल रही है। दैट इज सो ट्रू, राइट। निम्रत? तो बेसिकली जब लड़की के साथ कुछ होता है तो ये बोलते हैं कि लड़के ही हैं, लड़के तो करेंगे ही, तो आप अपने आप को ठीक करो, आप अच्छे कपड़े डाल के जाओ। ये तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ खुले घूमें बाहर, जैसे घूमते हैं, जैसे 6 बजे के बाद भी मतलब डर के घूमती हैं सारी, क्योंकि जो बाहर लड़के होते हैं वो पहले तो गेड़ियाँ लगा रहे होते हैं, बाकी फिर वीडियोस बनाने लग जाते हैं, बात करने आ जाते हैं, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिली हुई है लड़कियों को हमारे कॉलेज में और वैसे भी। आपका क्वेश्चन था कि आज़ादी क्या है लड़कियों के लिए। वो कुछ ना सोच के जो करना चाहे वो कर सके, मेरे लिए वो लड़कियों के लिए आज़ादी। बिल्कुल सही और बात है। MCM में आज़ादी है, लेकिन वो मेंटेलिटी ऐसी है। अगर आप बचपन से एक पेरेंट्स अगर बचपन से लड़के और लड़की में डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, ये नहीं बोलोगे कि कल दिन आपने कहाँ जाना है लड़की को, तो शायद ये चीज़ें नहीं होगी मेरे हिसाब से। आई एम ऑल्सो विद अपराजिता कि इंडिपेंडेंस का मतलब ही है कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी करो और कोई आपके डिसीजन को क्वेश्चन मार्क ना पुट कर पाए। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि आपसे पूछे। यू जस्ट से कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं ये सब करने के लिए मुझे पता है कि मेरा अच्छा क्या है, गलत क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मेरे फेवर में ही हो। इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लिया तो गलत भी हो सकता है, बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बिना सोचे समझे जो कुछ कर सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट। अगर कोई इंसान गलत करता भी है ना, शायद उसके बाद उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। Okay, my question is for you, Nimrat. So each of them they voted for each other कि ये सबसे बड़ा competitor है, ये है. Nobody voted for you. So what do you have to say about that? Actually- Are people like underestimating you? नहीं, तो एक्चुअली पहले मेरे को फीवर हो गया, तो मैंने कैंपेनिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। okay. तो हाँ, तो थोड़ा उसकी वजह से मेरे को लोग इतना जानते नहीं हैं। और बाकी ये तीनों आई फील लाइक वेरी सीरियस खेल रहे हैं कि, और मैं बहुत ऐसे मेरे को लगता है कि फनी की ऐसे Yeah, कर रही हूँ कि okay. मैं सीरियस के साथ थोड़ा फनी ऐड कर रही हूँ, लेकिन आई फील लाइक You were लोग more बहुत सीरियस casual खेल vibe. Huh? You're trying to say you were more casual vibe. Yes. Okay. कि That आई is एम nice. बीइंग फन ऑल्सो एंड सीरियस ऑल्सो। तो ये तीनों बस मेरे को सीरियस लग रहे हैं और कुछ नहीं। No offense. All right. अच्छा, so आपने ऐसा क्या किया है फिलहाल कॉलेज के लिए और whatever in your life कि आपकी शान कॉलेज की शान बढ़े आपकी वजह से? क्वेश्चन इज फॉर मी। Everybody bro. Okay. Yeah, you can. I think we'll start with Manjot पहले. हाँ, the order. ओके, सो पहले तो हॉस्टल के लिए मैं बताऊं तो मतलब दूसरे बच्चों की हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। हाँ जी। पहली बात तो जिनको रूम्स ही नहीं मिलते हैं कॉलेज में yeah. आके, क्योंकि रूम नंबर्स ही नहीं लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ों में हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात होती है कॉलेज कैंपस में भी एंड हॉस्टल में भी। सो लास्ट ईयर हुआ था कि एक लड़की आई थी, अभी उसको आए 15 मिनट्स भी नहीं हुए थे, तो उसका बैग मिसप्लेस हो गया था शूज़ वाला, और उसमें उसके एटलीस्ट 6 पेयर्स ऑफ शूज़ थे, तो उसके पास और कुछ डालने को नहीं था। सो शी केम टू मी कि दीदी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करोगे, तो आई हेल्प्ड हर एंड नाउ शी इज सेइंग थी दीदी आपको वोट करूँगी क्योंकि आपने मेरे 6 जूते ढूंढवाए थे ना उस टाइम। तो मैं खुश होती हूँ इन चीज़ों से कि वो लोग इस वजह से जानते हैं कि हाँ आई हेल्प अदर्स। बेसिकली कॉलेज के लिए क्या किया है या अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया है कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलनी चाहिए। मेरे कॉलेज में बीइंग अ हिमाचली, यहाँ पर कोई भी नाटी टीम नहीं थी,
Okay. और फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी आई क्रेव फॉर इट। Uh-huh. लाइक चंडीगढ़ में अगर वो चीज़ नहीं है और शिमला में अगर पंजाबी डांस नहीं है तो मुझे फील होगा वो चीज़। अब मैंने यहाँ पर पूरी टीम बना दी है, Uh-huh. दैट That इज is नेम nice. तरंग चंडीगढ़। Okay. और वो बहुत फील हो रहा है कि हाँ हमने ये कुछ किया है क्रिएट। Uh-huh. और शिमला में मैं पंजाबी डांस करती हूँ। लाइक आप अलग अलग कल्चर दिखा रहे हो, है ना। और दूसरी बात आती है कि हमने क्या किया। देखो हेल्प करते हैं, सब करते हैं, वो चीज़ कोई बता नहीं सकता कि तुमने हेल्प की थी, लेकिन आप पूछ सकते हो, सारी चीज़ें पूछ सकते हो। कि मैं जब यहाँ पर क्या कहते हैं हॉस्टल में आउटिंग बंद हो जाती है या फिर हमारे को लास्ट मोमेंट में ना हॉस्टल छोड़ना पड़ता है, तो सारा सामान छोड़ना पड़ता है। आई वॉज द लास्ट वन जो लास्ट तक रुकी रही, जिसका भी बैग था, जिसका भी जितना बड़ा सामान था, किसी से भी प्रूव करवा लो, मैं थी वहाँ पर सबके लिए और मैंने सारा बैग वहाँ पे समझाया है और सारा चीज़ की है। अदर देन दैट अचीवमेंट ये है कि मैं एक बार अपने स्कूल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बन चुकी हूँ। तो मुझे ये चीज़ पता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है और अंदर क्या होना चाहिए, क्या दम रहना चाहिए। तो जैसे कि मनजोत ने कहा कि लोगों की हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात है, तो आई ट्राई टू हेल्प एवरीबडी। जब से मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ, तब जब एडमिशन्स हो रहे थे, बच्चे आ रहे थे, तब से मैं उनसे पूछती आ रही हूँ कि कोई हेल्प चाहिए, कोई बैग आपके उठा के लेके चलूँ, सब कुछ, की कौन सी क्लास, क्या टाइम टेबल का कोई इशू आ रहा है तो देखते कैसे है, मैं बता देती हूँ। तो ऐसे पूरी हेल्प कर रही हूँ। Okay. Lavanya. ऑलराइट, तो कॉलेज में ऑब्वियसली हेल्प करना वाला पॉइंट वी हैव एडेड, सबकी हेल्प करी है, चाहे एडमिशन प्रोसेस में थी, चाहे सेक्शंस में थी, चाहे किसी भी टाइप की किसी लड़की को कॉलेज में कोई भी दिक्कत आई हो। उसके अलावा जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई थी, मुझे ऑब्वियसली आई हैड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, बिकॉज स्कूल से जब हम कॉलेज में आते हैं तो एक गैप होता है हमारे बीच में। तो कॉलेज में व्हेन आई केम इन फर्स्ट ईयर, आई वाज देयर इन द भंगड़ा टीम ऑफ कॉलेज, बिकॉज स्कूल टाइम से आई हैव बीन इनटू डांस पूरा। सेकेंड ईयर में व्हेन आई केम यहाँ, कॉलेज की हेल्प से आई वाज एबल टू एम्पावर वुमेन रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड इन अ फेस्ट, उसमें मैंने लॉन्च किया कॉलेज के अंदर ही। सबको उधर से मतलब दे गॉट दिस मोटिवेशन कि कर सकते हैं लोग। एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड विद दैट, एंड कॉलेज की तरफ से मतलब मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिली है। उन चीज़ों से मैंने आगे हेल्प की है कि आप भी ये चीज़ करो, एम्पावरमेंट उस चीज़ में दो। और काफ़ी लड़कियों दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद समथिंग सिमिलर एंटरप्रेन्योरशिप में ही। तो मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब आई गेस आई हैव दैट इन मी। Okay. So कैंपेनिंग आप लोग अभी कर रहे हो और रैलीज वगैरह निकाल रहे हो कॉलेज के अंदर ही। सो यहाँ का सिनेरियो बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है। सो Yeah. कैन एनीबडी एक्सप्लेन यहाँ पे आप लोग रैलीज कैसे निकालते हो, कैंपेनिंग कैसे करते हो, लिटिल अबाउट दैट। कैंपेनिंग करी जा रही है रूम टू रूम जाके, हॉस्टल असेंबलीज में होती है, लाइक एट इवनिंग टाइम आपका होता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। आई कांट गो हॉस्टल में, सॉरी टू कट यू, यू ऑल हैव स्लोगन्स है अपने अपने, बिकॉज सो यू कैन ऐड योर स्लोगन एज वेल एज टेल अस अबाउट इट। तो कैंपेनिंग वाली बात है, हाँ, कंटिन्यू फर्स्ट की असेंबली में ही मैं जा सकती हूँ, इनके अंदर सिर्फ हॉस्टल में। बाकी कॉलेज के अंदर क्लासरूम्स में जाके वी आर अनाउंसिंग दिस थिंग, रैलीज चल रही है, 20, 30, 40 गर्ल्स साथ में सबके चल रही है, नारेबाजी हो रही है प्रॉपर यहाँ जैसे बाकी कॉलेजेस में होती क्या? है। या तो सो लास्ट ईयर आई डोंट थिंक ये सब था। नहीं था, टू बी ऑनेस्ट कॉलेज में इलेक्शन का माहौल वाज डेड तब। क्या? ठीक है, या सारे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग। बोल्ड आए हैं काफी, एंड आई एम सो हैप्पी कि सबने ये स्टेप उठाया। आउट ऑफ लाइक 5000 गर्ल्स आउट देयर इन आवर कॉलेज कि वी कैन डू दिस, हम केपेबल है, एंड दैट्स एक्चुअली अ बिग थिंग कि हम फाइट कर सकते हैं इस चीज के Definitely. लिए। खड़ना ही जरूरी है। निम्रत? मतलब माय स्लोगन वाज वोट फॉर चेंज, वोट फॉर लावण्या। ओके। तो मेरा स्लोगन बेसिकली है होम अवे फ्रॉम होम। Home away Away from from home. home. That is very interesting. Can you tell us more about it? वही कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, दोस्त नहीं बनाते। देखो जैसे कॉलेज के हैं तो कॉलेज सिर्फ क्लासेस लगा के चले जाते हैं, और जैसे हॉस्टलर्स हैं तो वो भी अपने अपने रूम में कन्फाइंड रहते हैं, जैसे पहले बताया था। तो वही मैं चाहती हूँ कि सारे इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, इसको थोड़ी होमली वाइब दें। हाँ जी। Okay. That was quite interesting. Home away from home. कैंपेनिंग का लावण्य ने सब कुछ बता ही Yeah, दिया। yeah. अब मैं अपने स्लोगन की बात हाँ. करती हूँ, ब्रिज ऑफ स्टूडेंट वॉइस टू अथॉरिटी। मेरे को लगता है एक लीडर को यही होना चाहिए। दूसरा स्लोगन मैं हर कैंपेनिंग में ये बोल के आई हूँ कि आपकी बुद्धिमत्ता ही आपका वोट है। Okay. ओके, सो कैंपेनिंग इस बार मतलब बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आई जस्ट वांट टू से कि इलेक्शंस दोबारा इट केम टू लाइफ इतने सालों बाद, एंड माय स्लोगन इज़ लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक फॉर सपोर्ट देन कम टू मंजूत। Okay, that is quite nice as well. So अक्सर देखा जाता है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट वगैरह, नहीं,
done this question right. Yeah, my bad guys. Cut कर देना ये. Yeah, so there's another question about women empowerment. आप वो कैसे इंश्योर करोगे? छोटा सा स्टेप. ओके वही पहले तो इंडिपेंडेंट वुमेन वही होती है जो अपने डिसीजंस खुद ले सके. तो इतना कैपेबल बनाना है सबको कि कोई ऐसे आगे किसी को डिसीजन पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं. तो वही विमेन एम्पावरमेंट का बेसिक पॉइंट है कि जब तक हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन राइट ट्रैक. अगर गलत भी हुआ तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना इशू नहीं है. तो वही वुमेन एम्पावरमेंट है. एंड आई विल सपोर्ट एवरी गर्ल कि जो भी आप कर रहे हो दैट इज़ राइट. किसी को पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, जस्ट डू इट. मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. वही बात आगे आपसे पहले भी की थी कि घर पे अगर वही चीज़ होगी, डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा तो शायद चीज़ें होगी नहीं. बाकी ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटी कल दिन किसी और के घर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे लोग. ये चीज़ बहुत है. और इसके अलावा भी मेरे पास एक वीडियो पड़ी है मेरे द वॉइस पेज में, उसमें स्पेशली लड़कियों के लिए एक पूरी स्पीच रेडी की है, आप ज़रूर देखना. उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं. राइट. जैसे हमारा कॉलेज वैसे कोई ऐसे MUNs वगैरह भी नहीं करवाता, तो आई फील लाइक जो हमारे कॉलेज की लड़कियां हैं वो बाहर रिप्रेजेंट होती भी नहीं है. तो आई बिलीव कि ऐसे कुछ MUNs वगैरह भी हों ताकि वो रिप्रेजेंट बाहर भी हों. दैट इज राइट. कैपेबिलिटी हर वुमेन में है, ठीक है, बट देयर इज दिस थिंग कि शायद कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाती या कुछ को एक पुश नहीं दिया जाता चीज़ों के लिए. तो कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ हमें करवानी चाहिए कंडक्ट जिसमें एक लड़की को पुश मिले. जैसे स्पोर्ट्स वाला पॉइंट इफ वी टेक, देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन कॉलेज हु वांट टू प्ले या हु आर अ बिगिनर, जिन्होंने कभी नहीं खेला है, वो चाहती हैं खेलना पर उनको एक पुश नहीं दिया जा रहा. एटलीस्ट कॉलेज में हर साल एक एनुअल स्पोर्ट्स डे हो जाए या मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ से गर्ल्स गेट अ पुश टू प्ले समथिंग, या किसी भी और फील्ड में कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो कि जहाँ से एक पुश मिले. तो आई गेस वो हो तो women will be. मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मुझे भी अपने सपनों की उड़ान भरनी है. मुझे भी स्वच्छंद विचारों की उड़ान भरनी है जैसे लड़के भरते. That's a wonderful thought. I love that. So guys, anybody you all want to say something? I think we're done for the podcast. Yeah. वी लाइक योर पॉडकास्ट और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बुलाया. और हम ज़रूर आशा करेंगे कि आपका सारे पॉडकास्ट देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. That's for my end. Thank you so much. थैंक यू. So guys, we are done talking here with these wonderful girls and let the best candidate win. Thank you. Thank you.